Chinese New Year. Chinese New Year is one of the major festivals in Chinese culture. Chinese New Year is a holiday that is celebrated with big family gatherings, gift giving, the eating of symbolic foods, and display of festive decorations, all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. Chinese New Year is celebrated according to the lunar calendar. It is never on the same day each year. It typically falls somewhere between January 21st and February 20th. Celebrations can actually last up to a month. Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. Wearing black is not allowed due to its association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. Chinese families come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate themselves for the coming year. चीन के नए साल को चीनी कल्चर में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। ये एक छुट्टी का दिन होता है। इस छुट्टी को ख़ानदान इकट्ठे होते हैं, वो एक दूसरे को तोहफ़े देते हैं और अलामती खाने खाते हैं। फिर वो कुछ पुरमसरत तकरीबात का एहतमाम करते हैं और इन सब का मकसद जो होता है वो नए साल के लिए खुशकिस्मती लेकर आना होता है और बहार की आमद को मनाना होता है। चाइना में अभी भी कमरी कैलेंडर इस्तेमाल होता है। चीन का जो नया साल है वो हर साल एक ही दिन को नहीं होता, लेकिन ये 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं ना कहीं आता है। लेकिन इसके हवाले से जो तकरीबात हैं वो तकरीबन पूरे महीने तक जारी रहती हैं। चीनी ख़ानदानों में एक मामूल है कि वो नए साल से एक दिन कबल अपने घरों की मुकम्मल सफाई करते हैं। मुकम्मल सफाई करने को समझा जाता है कि वो कुछ पिछले साल की जो बैड लक रह गई थी उसको भगा देते हैं और अपने घर को इस काबिल बनाते हैं कि वो नए साल के लिए जो खुशकिस्मती है, जो गुड लक है, उसको कबूल करने के काबिल हो जाए। नए साल के मौका पर स्याह लिबास पहनने की इजाज़त नहीं है क्योंकि ये जो कलर है इसका ताल्लुक़ मौत से होता है। ताहम जो सुर्ख पहनता है उसकी हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि ये जो सुर्ख रंग है, जो बैड स्पिरिट, जो बदरूहें होती हैं, उनको भगाने के लिए मुतल्लक होता है। चीनी अपने घरों को अच्छी तरह सजाते हैं और वो कुछ साइंस और पोस्टर लगाते हैं जिन पे FU यानी फू लिखा होता है, जिसका मतलब लक और हैप्पीनेस होता है। फिर वो नए साल की शाम को खाना खाते हैं और खाने भी सिंबॉलिक होते हैं और अमूमन ये डिशेस 8 या 9 होती हैं। चीनी ज़ुबान में 8 का मतलब प्रॉस्पेरिटी है और 9 का मतलब लॉन्ग लास्टिंग है। यानी 8 खाने बनाते हैं तो खुशहाली आएगी, 9 खाने बनाएंगे तो लंबी ज़िंदगी होगी। फिर वो एक दूसरे को गुड लक गिफ्ट्स भी देते हैं, तोहफे देते हैं। फिर वो जानवरों की हौसला अफजाई करते हैं, उनको ऑनर देते हैं, डेकोरेशंस में रखा जाता है, उनको नुमाइश की जाती है। यानी जो बंदा भी पैदा होता है, कहा जाता है कि वो जिस जानवर के साल में पैदा हुआ है उसके अंदर उसी जानवर की क्वालिटीज़ हो सकती हैं। चीन का नया साल वो वक्त होता है जब ख़ानदान एक दूसरे के करीब आते हैं और वो शुक्रिया अदा करते हैं उस साल के लिए जो गुज़र चुका है और वो फिर अपने आप को आने वाले साल के लिए दोबारा ताकतवर बनाते हैं। ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। टोटल 7 पैराग्राफ्स हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीन का नया साल। पैराग्राफ नंबर 1 है चाइनीज़ न्यू ईयर, चीन का नया साल इज़ अ हॉलीडे, छुट्टी होती है, दैट सेलिब्रेट्स, जो मनाया जाता है, द बिगनिंग, आगाज़ में, इब्तदा में, शुरू में, ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल की, अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक, द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, चीन के कमरी कैलेंडर के मुताबिक। चीन का नया साल छुट्टी का दिन होता है जो कि
चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज़ में मनाया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड, ये समझी जाती है, टू बी वन, एक होना, ऑफ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, इम्पोर्टेंट, अहम, हॉलीडेज़, छुट्टियों में से, फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनी ख़ानदानों के लिए। ये चीनी ख़ानदानों के लिए सबसे अहम छुट्टियों में से एक छुट्टी समझी जाती है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड, छुट्टी मनाई जाती है, विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़े ख़ानदानी इज्तिमात के साथ, गिफ्ट गिविंग, तोहफे देकर, तोहफ़े पेश करके, द ईटिंग ऑफ सिम्बॉलिक फूड्स, अलामती खाने खाकर, एंड डिस्प्ले, और नुमाइश करके, दिखावा करके, अब फेस्टिव डेकोरेशंस, पुरमसरत आसाइशों का। छुट्टी बड़े ख़ानदानी इज्तिमात के साथ, तोहफ़े देकर, अलामती खाने खाकर और पुरमसरत आराइशों का या सजावटों का दिखावा करके मनाई जाती है। ऑल फोकस्ड, सबका मकसद, ऑन ब्रिंगिंग, लाना होता है, गुड लक, खुशकिस्मती, फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग, और मनाना होता है, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार की आमद। इन सब का मकसद नए साल के लिए खुशकिस्मती लेकर आना और बहार की आमद को मनाना होता है। इन सब का मकसद मौसम बहार की आमद को मनाना और नए साल के लिए खुशकिस्मती लेकर आना होता है। इन चाइना, चीन में, द लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर, इज़ स्टिल यूज्ड, अब भी इस्तेमाल होता है, टू डिटरमिन, तयन करने के लिए, ट्रेडिशनल, रवायती, हॉलीडेज़, छुट्टियाँ, लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर, जैसा कि चीन का नया साल। चीन में कमरी कैलेंडर अब भी इस्तेमाल किया जाता है रवायती छुट्टियों का तयन करने के लिए, ढूंढने के लिए, जैसे कि चीन का नया साल। चीन में कमरी कैलेंडर अब भी जैसा कि चीन का नया साल जैसी रवायती छुट्टियां ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंस, क्योंकि द लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर, इज़ बेस्ड, मुश्तमिल होता है, ऑन द फेजेज़, शक्लों पर, अशकाल पर, ऑफ द मून, चाँद की, विच है, जो रखता है, अ शॉर्टर साइकिल, छोटा चक्कर, दैन द सन, सूरज की निस्बत। क्योंकि कमरी कैलेंडर चाँद की अशकाल पर मुश्तमिल होता है जिसका चक्कर सूरज की निस्बत छोटा होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीन का नया साल, इज़ नेवर ऑन द सेम डे, कभी भी एक ही दिन नहीं होता, ईच ईयर, हर साल, बट टिपिकली, लेकिन आमतौर पर, फॉल्स समवेयर, ये कहीं ना कहीं आता है, बिटवीन जनवरी 21, 21 जनवरी के दरमियान, एंड फरवरी 20 और 20 फरवरी के दरमियान। चीन का नया साल कभी भी हर साल एक ही दिन को नहीं होता, लेकिन ये आम तौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं ना कहीं आता है। सेलिब्रेशंस, तकरीबात, क्या नेचुरली, दरअसल, लास्ट अप, कायम रहती हैं, टू अ मंथ, एक माह तक, तकरीबात दर हकीकत एक माह तक जारी रहती हैं। हेयर आर, दर्ज झैल हैं, सम ट्रेडिशंस, कुछ रवायात, एसोसिएटेड, मुतलका, विद चाइनीज़ न्यू ईयर, चीन के नए साल के, चीन के नए साल के मुतल्लक कुछ रवायात दर्ज झैल हैं। पैराग्राफ नंबर 2 है, क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स। क्लीनिंग हाउसेज, घरों की सफाई करना, एंड न्यू क्लॉथ्स, और नए कपड़े। प्रायर टू द फर्स्ट डे, प्रायर, कबल, टू द फर्स्ट डे, पहले दिन से कबल, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के। इट इज़ कस्टमरी, यह रवाज है, फॉर फैमिलीज़, ख़ानदानों के लिए, टू थारोली, कि वो मुकम्मल तौर पर, क्लीन, साफ़ करते हैं, देयर हाउसेज, अपने घरों को। नए साल के पहले दिन से कबल ये ख़ानदानों में मामूल है कि वो अपने घरों की मुकम्मल सफाई करते हैं। डूइंग दिस, ऐसा करना, इज़ सेड टू, समझा जाता है, क्लियर आउट, साफ़ करना, दूर भगा देना, एनी बैड लक, कोई भी बदकिस्मती, फ्राम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की, एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करना,
टू एक्सेप्ट कि वो कबूल करे, तस्लीम करे, गुड लक, खुशकिस्मती, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। ऐसा करना समझा जाता है या कहा जाता है कि वो पिछले साल की कोई भी बदकिस्मती को दूर भगाते हैं और घर को आने वाले साल की खुशकिस्मती कबूल करने के काबिल बनाते हैं या तैयार करते हैं। ऑल क्लीनिंग, तमाम सफाई, मस्ट बी फिनिश्ड, लाजमी मुकम्मल यानी ख़त्म हो जानी चाहिए, बिफोर न्यू ईयर्स डे, नए साल से कबल, नए साल के दिन से पहले। सो देयर इज़ नो चांस, ताकि कोई चांस, कोई इम्कान ना रहे ऑफ एक्सीडेंटली, इत्तफाकिया तौर पर भी, थ्रोइंग आउट, बाहर फेंकने का, द गुड फार्चून, खुशकिस्मती ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की। तमाम सफाई नए साल के दिन से कबल ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि इत्तफाकिया तौर पर भी नए साल की खुशकिस्मती को बाहर फेंकने का इम्कान ना रहे। वेयरिंग ब्लैक, स्याह पहनना यानी स्याह लिबास पहनना, इज़ नॉट अलाउड, इजाज़त नहीं, ड्यू टू, वजह से, इट्स एसोसिएशन, इसका ताल्लुक़ होने की, विद डेथ, मौत से। हाउएवर, ताहम, वेयरिंग रेड, सुर्ख पहनना, इज़ एनकरेज्ड, हौसला अफजाई की जाती है, एज द कलर, क्योंकि जो रंग है, इज़ एसोसिएटेड, ताल्लुक़ रखता है, विद वार्डिंग ऑफ, दूर भगाने के, बैड स्पिरिट्स, बदरूहों को। स्याह लिबास पहनने की इजाज़त नहीं क्योंकि इसका ताल्लुक़ मौत से होता है। ताहम सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि ये रंग बदरूहों को दूर भगाने से मुतल्लक़ होता है या ताल्लुक़ रखता है। पैराग्राफ नंबर 3, डेकोरेटिंग द हाउस, घर को सजाना। अनदर पॉपुलर कस्टम, अनदर, दूसरा, पॉपुलर, मशहूर, कस्टम, रवाज, इज़ टू हैंग अप, लटकाना है, साइंस, अलामतें, एंड पोस्टर्स, और इश्तिहार, ऑन डोर्स, दरवाज़ों पर, एंड विंडोज़, और खिड़कियों पर, विद अ चाइनीज़ वर्ड, जिस पे चीनी लफ्ज़, फू, रिटन ऑन दैम, उन पे लिखा होता है, फू लिखा होता है, विच मीन्स, जिसका मतलब है लक एंड हैप्पीनेस, खुशकिस्मती और खुशी। एक और मशहूर रवाज, दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और इश्तिहारात लगाना होता है जिस पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है जिसका मतलब खुशकिस्मती और खुशी होता है। बाइंग फ्लावर्स, फूल ख़रीदना, फॉर द होम, घर के लिए, इज़ आल्सो, भी है, कॉमन प्लेस, मामूल, रवाज, रस्म, सिंस, क्योंकि, दे सिम्बलाइज, ये अलामत होते हैं, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, मौसम बहार की आमद के, एंड अ न्यू बिगनिंग, और नए आगाज़ के। घर के लिए फूल ख़रीदना भी मामूल है या रवाज है क्योंकि ये मौसम बहार की आमद और नए साल के आगाज़ की यानी नए आगाज़ की या नए इब्तिदा की या नई शुरुआत की अलामत होते हैं। घर के लिए फूल ख़रीदना भी मामूल है क्योंकि ये मौसम बहार की आमद और नए आगाज़ की अलामत होते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की शाम का खाना। ऑन द ईव, शाम को, ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चीन के नए साल के। इट इज़ कस्टमरी, ये रवाज है, टू विज़िट, मुलाकात करना, जाना, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के पास, एंड पार्टेक, और शिरकत करना, इन अ लार्ज डिनर, बड़े शाम के खाने में, वेयर, जहाँ पर, अ नंबर, एक तादाद, ऑफ स्पेसिफिक, मखसूस, ख़ास, फूड्स, खानों की, आर सर्व्ड, पेश की जाती है। चीन के नए साल की शाम को यह भी मामूल है कि रिश्तेदारों के पास जाकर एक बड़े रात के खाने में शिरकत की जाए जहां पर मखसूस खानों की एक बड़ी तादाद पेश की जाती है। इट इज़ टिपिकल, ये रवाज है, फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, चीनी ख़ानदान के लिए, टू मेक, वह बनाए, 8 to 9 डिशेस, 8 से 9 खाने,
फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल के शाम के खाने के लिए। बिकॉज, क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चीनी ज़ुबान में द वर्ड 8 मीन्स, लफ्ज़ 8 का मतलब है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। एंड द वर्ड 9 मीन्स, और लफ्ज़ 9 का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, देर तक ज़िंदा रहना। चीनी ख़ानदान में ये रवाज है कि वो 8 से 9 किस्म के खाने नए साल के शाम के खाने के मौका पर बनाए। क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 का मतलब खुशहाली और लफ्ज़ 9 से मुराद देर तक ज़िंदा रहना है। पैराग्राफ नंबर 5, गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशकिस्मती के तोहफ़े देना। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये भी रवायती रस्म है, रवाज है, मामूल है। फॉर एडल्ट्स, बालगों में, बड़ों में। टू गिव, वो देते हैं, चिल्ड्रन, बच्चों को। लिटल, छोटे। रेड एनवेलप्स, सुरख लफाफे। फिल्ड विद मनी, पैसों से भरे हुए। इन ऑर्डर टू, जो के, सिंबलाइज, अलामत होते हैं, वेल्थ, दौलत की, एंड प्रॉस्पेरिटी, और खुशहाली की। फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। बड़ों में भी मामूल है कि वो छोटे बच्चों को सुर्ख रंग के लिफाफे पैसों से भरे हुए देते हैं, जो कि दौलत और खुशहाली की आने वाले साल के लिए अलामत होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉमन, यह भी मामूल है, रवाज है। फॉर एल्डर्स, बड़ों में। टू प्रेजेंट, के वो पेश करते हैं, रेड पैकेट्स, सुर्ख लिफाफे। टू अनमैरिड मेंबर्स, गैर शादीशुदा अफराद को। ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के। बड़ों में भी मामूल है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख पैकेट देते हैं। एनवेलप्स, लिफाफे, आर नॉट टू बी ओपनड, नहीं खोले जाते। अनटिल, जब तक द रेसिपिएंट, वसूल करने वाला, हैज़ लेफ्ट, छोड़ ना जाए, द होम ऑफ द गिवर, देने वाले का। लिफाफे उस वक्त तक नहीं खोले जा सकते जब तक वसूल करने वाला यानी लेने वाला देने वाले के घर से रुखसत ना हो जाए, चला ना जाए। पैराग्राफ नंबर 6, ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों की हौसला अफजाई करना, इज़्ज़त करना। एवरी ईयर, हर साल। इज़ एसोसिएटेड, ताल्लुक़ रखता है, विद वन, एक के साथ। ऑफ द 12 एनिमल्स, 12 जानवरों के। ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडियक, चीनी बुरूज के। हर साल चीनी बुरूज के 12 जानवरों में से एक से ताल्लुक़ रखता है। दीज एनिमल्स, ये जानवर, आर ऑफन रिप्रेजेंटेड, अक्सर इनकी नुमाइश की जाती है, इन डेकोरेशन, सजावटों में। इन जानवरों की अक्सर आराइशों में नुमाइंदगी की जाती है, इनको नुमाइश के तौर पर सजावटों में पेश किया जाता है। सम पीपल, कुछ लोग, बिलीव, यकीन रखते हैं, दैट दोज, कि वो लोग, बॉर्न, जो पैदा होते हैं, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल, इस ख़ास जानवर के साल के दौरान, में हैव, वो रख सकते हैं, द करैक्टर ट्रेट्स, किरदार की खसूसियात, ऑफ दैट एनिमल, उस जानवर की। कुछ लोग ये यकीन रखते हैं कि वो लोग जो मखसूस जानवर के साल के दरमियान पैदा होते हैं, उनमें उस जानवर की किरदार की खसूसियात हो सकती हैं। पैराग्राफ नंबर 7, लास्ट पैराग्राफ। चाइनीज़ न्यू ईयर, चीन का नया साल। इज़ अ टाइम, वो वक़्त है, व्हेन द फैमिली, जब ख़ानदान को, शुड कम टुगेदर, आगे आना चाहिए, इकट्ठे हो जाना चाहिए, इन ऑर्डर टू, ताकि, गिव थैंक्स, शुक्रिया अदा कर सकें, फॉर द ईयर, उस साल के लिए, दैट हैज़ पास्ट, जो गुज़र चुका है, एंड रीइनविगोरेट, और दोबारा ताकतवर बना सकें, देमसेल्व्स, अपने आप को, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। चीन का नया साल वो वक़्त है जब ख़ानदान को इकट्ठे हो जाना चाहिए ताकि वो साल जो गुज़र चुका है उसका लिए शुक्रिया अदा कर सकें और अपने आप को आने वाले साल के लिए दोबारा ताकतवर बना सकें।